हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं आपको मतलब वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स जो मेरे पास आया है उसके बेसिस पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, उसमें बहुत सारे कमेंट्स कुछ ऐसा है जिन्होंने मुझे लिखा है कि मैडम हेल्प मी, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इन एविएशन। देखिए, हेल्प दो टाइप का होता है। एक तो है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ इसमें भी आप अगर रेगुलर इनको फॉलो करेंगे तो आप कुछ सीख सकते हैं। इंटरव्यू में आप खुद को तैयारी कर सकते हैं, एक आइडिया आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम जब जब वैकेंसी आता है तो मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। दूसरा जो टाइप का है, जैसे कई मेरा स्टूडेंट्स भी है, मतलब कई सब्सक्राइबर भी मेरा स्टूडेंट है, कि अगर मैं किसी को प्रॉपर तरीके से हेल्प करना चाहती हूँ तो उससे मुझे तैयारी करना पड़ेगा, उनसे मुझे बात करना पड़ेगा, उनको मुझे क्लास लेना पड़ेगा। मतलब मैं उनको रेडी करूँगी कैसे, अगर मुझे पता ना चले कि उनका इंग्लिश कैसा है, या फिर वो कैसे बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं, या फिर उसको नर्वसनेस है या नहीं है, बोल पाते हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ को देखने के बाद वहाँ से रेक्टिफिकेशन का सवाल आएगा, तो ही ना मैं उनको तैयार कर पाऊँगी। तो इसीलिए जहाँ तक मुझसे होता है, थ्रू दिस मीडिया, थ्रू दिस सोशल प्लेटफॉर्म, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। बट हाँ, एक आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, या खुद को मतलब एक्सक्लूसिवली आप तैयार करना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन माय ऑनलाइन क्लासेस, जिसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में उसके विषय में और बोलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हूँ। एंड हम लोगों का 13 मई से नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है। सो बाई 12 में यू कैन डू द फॉर्मेलिटीज एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज मैं जिस विषय को लेके बात करना चाह रही हूँ, दैट इज़ आफ्टर 10th। अगर आप 10th पास है, या फिर किसी भी वजह से आपने 12 नहीं कर पाए, या ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, क्या आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है एविएशन इंडस्ट्री में? बिल्कुल है, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। उसी के विषय में मैं आज बात करना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आप अपना करियर पैसेंजर सर्विसेज में भी शुरू कर सकते हैं, आप अपना करियर कार्गो में भी शुरू कर सकते हैं, इफ़ यू आर ओनली 10th पास। कैसे आप शुरू करेंगे? पैसेंजर सर्विस में अगर आप आएंगे तो यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ RSA, जिसको रैम सर्विस असिस्टेंट बोलते हैं, कई कई इसको लोडर भी बोला जाता है। यू कैन स्टार्ट फूड पैकिंग में आपका करियर शुरू कर सकते हैं। आप अपना करियर ऑपरेटिव में शुरू कर सकते हैं। आप अपना करियर सिक्योर रैपर में शुरू कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े बैगेज होता है, उसको एक मशीन के अंदर डाल के उसको प्रॉपरली एक प्लास्टिक कवर से कवर किया जाता है, तो इन लोगों को बोला जाता है सिक्योर रैपर। तो यहाँ पर भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक कार्गो का सवाल है, कार्गो में आप कैसे अपना करियर शुरू करेंगे? कार्गो में आप शुरू कर सकते हैं एज अ कार्गो एजेंट, मतलब आप कार्गो एजेंट के हिसाब से अपना करियर आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया दो चीज़। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आप पैसेंजर सर्विसेज में कहाँ कहाँ अपना करियर शुरू कर सकते हैं आफ्टर 10, एंड कार्गो में आपका कहाँ कहाँ करियर शुरू कर सकते हैं। बट इसमें कई चीज़ ऐसा है कि अगर आप, जैसे देखिए, कोई भी जॉब जो होता है, जॉब का जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, हर जॉब के लिए वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए, अगर आप कार्गो एजेंट है तो यू हैव टू प्रैक्टिकली डू द लोडिंग अनलोडिंग। मतलब आपको डेफिनेटली वहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 20-20 टन का सामान कोई अपने हाथों से उठाता है, बट आपको हाथ लगाना पड़ेगा वहाँ पर। जैसे लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होता है, या फिर जो पैकिंग का काम होता है, या फिर कभी कार्गो से कोई डिस्प्यूट आ गया, मान लीजिए कोई वेट कार्गो है, वहाँ से कोई निकलने लगा लिक्विड और फ्लूइड, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो ये सारी चीज़ में प्रैक्टिकली यू हैव टू इन्वॉल्व, प्रैक्टिकल वर्क है ये सब। एविएशन में एक चीज़ है कि एविएशन में बैठ कर कोई काम नहीं है। वहाँ पे जनरल मैनेजर बोलिए, कहीं बोलिए, उन लोगों को भी राउंड लगाना पड़ता है, उन लोगों को भी सारा एयरपोर्ट देखना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो अगर आप सोचेंगे कि हम तो एक जगह पे बैठ के काम करेंगे, तो वेरी फ्यू पोस्ट्स आर देयर, और नहीं है नहीं के बराबर की जहाँ पे ये काम होता है, क्योंकि सबको वहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करना पड़ता है, चाहे आप इंजीनियर्स हो चाहे कुछ हो।
एक पोस्ट और भी है जिसको कहा जाता है मेंटेनेंस असिस्टेंट। मेंटेनेंस असिस्टेंट्स कौन होते हैं? जो 10th पास करके भी आप इसके लिए जा सकते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट का जो इंजीनियर्स होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए यू कैन जॉइन एज अ मेंटेनेंस असिस्टेंट्स। बट ये जो सारा चीज़ है ये डिपेंड करेगा कि जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तब कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रहा है, इसके ऊपर भी कई चीज़ डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अभी RSA का कुछ दिन तक चल रहा था रिक्रूटमेंट, बट फूड पैकिंग का रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा था, क्योंकि आप जानते ही है ड्यू टू पैंडमिक बहुत सारी चीज़ खुला नहीं है एविएशन में, बहुत सारे टर्मिनल्स भी फुल तरह से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो यही चीज़ है, आपको जान लेना है कि कहाँ कहाँ अपना करियर शुरू कर सकते हैं। नाउ आप कैसे करेंगे ये करियर शुरू? एक तो है कि आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करिए, यहाँ पर मैं देती रहती हूँ डिफरेंट खबर। उसके साथ साथ आप कोई भी एयरलाइंस के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज आता है। एक बात का ख्याल रखिएगा, ऑलवेज एयरलाइंस के वेबसाइट में ही जाके आप फाइंड आउट करिएगा, दूसरे जगह से फाइंड आउट मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे कई बार फेक न्यूज़ आता है वगैरह वगैरह। जब हम लोग भी जब कहीं कभी करते हैं, लाइक व्हाट टू से, आई गिव द लिंक ऑफ द एयरलाइंस, मतलब एयरलाइंस का साइट का मैं लिंक दे देती हूँ जहाँ पे आपका डिटेल्स मिलता है। एक तो गया ये। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप खुद को कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा मेंटलिटी, क्योंकि मेंटलिटी एक ऐसा चीज़ है, अगर आप ये सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये काम तो मेरा लायक नहीं है, ये काम मैं क्यों करूँ, तो ये अगर मेंटलिटी है, सो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। आपको हर काम, क्योंकि सच में ये बात सही है कि कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, हर काम की ज़रूरत है। इवन जो इंजीनियर्स भी होते हैं, जो लाखों रुपया सैलरी मिलता है, उनको भी प्रैक्टिकली धूप में जाके एयरक्राफ्ट का काम करना पड़ता है। वो भी बैठ के साइन नहीं करते पेपर्स, उनको भी प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर ये आप मानेंगे कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो आप इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगे। ये एक गारंटीड चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपका जो बातचीत, पोलाइटनेस, जैसे बातचीत सही हो, बॉडी लैंग्वेज सही हो, आप पोलाइट हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। एरोगेंस का कोई भी जगह नहीं है इस इंडस्ट्री में। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, एक हंसमुख चेहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इंडस्ट्री के लिए। इट इज़ सेड दैट स्माइल 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 एंड द होल वर्ल्ड विल स्माइल विथ यू। मतलब आप अगर हंसेंगे तो सारा दुनिया आपके साथ हंसेंगे। ये चीज़ हम एविएशन का मूल मंत्र है कि एविएशन में जो भी सर्विसेज में रहते हैं, पैसेंजर सर्विसेज में रहते हैं, उनके लिए एक हंसमुख चेहरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके ऊपर क्या है कि आपका ग्रूमिंग पार्ट सही होना पड़ेगा। जैसे आप रेगुलर शेविंग का आदत डालिए, जब भी आप जाएंगे विदाउट शेविंग का आप जा ही नहीं सकते। उसके साथ साथ खुद को मेंटेन करना, खुद का ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि आपको देख के एक मेसी लगे, आपको देख के एक लाइक ऐसा ना लगे कि नहीं आप एक सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो। क्योंकि देखिए, ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, चाहे यू आर वर्किंग इन द डोमेस्टिक एयरलाइंस, फिर भी ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ कंपनीज है। एंड इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स भी आते हैं, वो खाली डोमेस्टिक पैसेंजर्स नहीं आते हैं, वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी आते हैं। तो चाहे आप कोई भी काम करो एयरपोर्ट में, उसके लिए आपका ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पोस्ट के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, और एक तरीके से आप अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं, जैसे हाउस कीपिंग। एयरक्राफ्ट में डिफरेंट जो क्लीनिंग पार्ट है, उसमें भी 10th पास को लिया जाता है, 10th से नीचे वो भी नहीं लिया जाता है। तो हाउस कीपिंग में भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, जो एयरपोर्ट में आपका ड्यूटी पड़ेगा। डेली एयरपोर्ट में तो बहुत ऑप्शंस है, बट अभी आपको सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए इंटरव्यू वगैरह सारा बंद है। बट जो बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉकडाउन तो एक ही दिन में खुल जाएगा, इंटरव्यू भी एक ही दिन में आ जाएगा, बट खुद को आप एक दिन में तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक साधना की तरह आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये थोड़ा सा डिफरेंट इंडस्ट्री है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बेसिक क्वालिफिकेशन ले लिया और आपका कोई ग्रूमिंग नहीं है, आपको बातचीत करना नहीं आता, आप एरोगेंटली लोगों के साथ बात करते हैं, सो सॉरी, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू। तो इसीलिए मेरा सलाह ये है कि ये जो टाइमिंग है, इस टाइम को बर्बाद ना करते हुए खुद को आप तैयारी करें। आज मैं 10th लेवल के विषय में बात कर रही हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि 12th लेवल में आप क्या मतलब 12th पास करने के बाद आप क्या पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और कहाँ आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई आपका CV अगर मुझे भेजना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना CV मुझे भेजना पड़ेगा, विच इज़ capt.airportmedia
satabdi@gmail.com। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिख दूंगी मेरा ईमेल आईडी, आप यहाँ पे अपना CV भेज सकते हैं। तो चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा एंड आप मेल भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आप अच्छे से रहिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।